देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत इस बात से बहुत दुखी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश में चल क्या रहा है। जहाँ एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी इतना महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि महिलाओं के बारे में कोई भी कुछ भी अनाप-शनाप बोल रहे हैं। मैं सब संतों का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की बातें अगर समाज में आती हैं तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या ऐसा है कि अगर हर घर में महिला बेटी है, बहू भी है, किसी की माँ भी है, सब कुछ है और मैं तो कहती हूँ कि जिनको इन्होंने जन्म दिया है, वो भी किसी की पहले बेटी थी, फिर माँ थी, फिर बीवी थी और फिर माँ भी बनी, जिसमें जिनको इन्होंने जन्म दिया है। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या चल रहा है, चाहे वो मुल्ला मौलवी हों, चाहे कथावाचक हों, चाहे इतने बड़े-बड़े संतों के मुँह से अगर इस तरह की बातें सुनी जाती हैं, तो क्योंकि हो सकता है कि ये परिवार में ना रहते हों, पर हम सब परिवार में रहते हैं, हमारे घर में बेटियाँ भी हैं, हमारे घर में बेटे भी हैं और हम सब भी हैं। तो क्या ये क्या दर्शाना चाहते थे? विघटन पैदा करने वाली स्थिति है, मुझे तो ऐसा लगता है समाज में कि इसका मतलब तो कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। अगर ऐसे संतों के जिनको हम अपना पूजनीय मानते हैं और जिन पे इतनी जनता विश्वास करती है और आँख बंद करके कि जो भी हमारे महाराज जी ने कह दिया वो हम सब मान उसे फॉलो करते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो अगर जब हम इतने बड़े फॉलोवर हैं और इस तरह की बातें अगर संतों के मुँह से निकलेंगी, तो मुझे लगता है कि ये समाज को किधर की तरफ ले जाएँगी। घरों को जोड़ने की बात कर रहे हैं या घरों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जबकि एक संत का तो मैं हर किसी के लिए यही कहूँगी कि जो बड़े संत होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि अगर परिवार भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और पारिवारिक रूप से भी उनका सम्मान किया ही जाता है क्योंकि घर में अगर माँ-बाप होते हैं, तो वो भी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि भई जो हमारे इतने बड़े-बड़े संत हैं, वो उनके सानिध्य में जाएँ, कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, कुछ अच्छी वहाँ बैठ के अगर ये बात होंगी कि लड़की ऐसी है और 4 पवित्र हैं और जिसमें कहना चाहिए बाकी सब 94 की 94 सब ऐसी हैं। तो ये सोचो ज़रा घर में जो बेटियाँ बैठी हुई हैं या घर में जो किसी की पत्नी और पति-पत्नी आपस में बैठे हैं, तो उन सबको आपस में कैसा लगेगा? कि चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों। मैं कहती हूँ कि थोड़ा-सा दिशा युवा हमारा भ्रमित हो रहा है, पर इतना भ्रमित नहीं हो रहा कि जिसको इस तरह से सरेआम उछाला जाए। अगर आप ये पता है कि आपकी बातों का अगर इतना असर समाज पर पड़ता है, तो इस समाज को कुछ अच्छी बातें बताने का काम करें। कुछ अच्छे ऐसी कुछ मैं कहती हूँ कि बजाय इसके कि हम जो ये कथावाचक हैं या ये हैं, कुछ कभी-कभी ऐसे कुछ मोटिवेशनल प्रोग्राम भी युवाओं के लिए रख लें, कि जहाँ वो दिशा भ्रमित ना हो, कुछ उनको अच्छी चीज़ें मिल जाएँ सुनने को। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं इन बातों का बहुत ही मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं बताती हूँ, मुझे बहुत आघात हो रहा है इन बातों को भी सुन के कि हम एक परिवार में रह रहे हैं, हमारे साथ पूरा परिवार हमारे रहता है, हमारी बेटियाँ भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, कल को बहुएँ भी घर में आएँगी और कल को हमारी बेटियाँ भी किसी के घर में जाएँगी, तो इसका क्या असर होगा? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मैं तो इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करती हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात बोलता है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ना तो समाज के लिए और ना ही देश के लिए भी मैं कहूँगी कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और कम से कम अगर संतों के मुँह से तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखिए जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो उनकी बहुत सम्मानित प्रतिभा है और बहुत सेलिब्रिटीज और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग उनके भक्तों में गिने जाते हैं और वो महाराज जी ने बहुत बचपन से ही ईश्वर की सेवा में अपना जीवन लगा लिया है। उनकी भक्ति में ही वो रसलीन हैं। लेकिन ये जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से विवादास्पद और मुझे लगता है महिलाओं की सम्मान के खिलाफ है। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने ये कह दिया कि 100 में से सिर्फ 4 महिलाएं पवित्र हैं, तो महाराज जी ये आपने कौन सा पैरामीटर वो करके आपने कैसे कितना रिसर्च किया और कैसी जानकारी किस तरह से आपको ये मिली कि आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया महिलाओं के लिए। आप ये बताइए कि अगर महिलाएं 100 में से 4 चारित्रवान हैं आपके हिसाब से, तो पुरुषों के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि पुरुष 100 में से 100% चारित्र्यवान नहीं होंगे अगर महिलाओं के बारे में। और दूसरी चीज है ये कि आप जिस पेशे से जिस प्रोफेशन से आते हैं कि जो आप संत महात्मा की कैटेगरी है, वहां आप देखिए कितने चरित्रहीन और कितने निर्दयी और क्रूअल और महिलाओं का शोषण करने वाले और कितने आपराधिक प्रवृत्ति के संत महात्मा मिलते हैं। आप आसाराम बाबू का ले सकते हैं उदाहरण,
या पंजाब के राम रहीम का ले सकते हैं। एक वो जो साउथ के महाराज थे, वो उन्होंने तो अपना यहाँ से पैसा लेके पूरा आइलैंड ही बना लिया, अपनी सरकार बना ली, अपनी करेंसी बना ली। तो इस लेवल के जो क्रिमिनल या फिर छोटे छोटे गांवों में, शहरों में जो तंत्र मंत्र करते हैं, पूजा करते हैं और मासूम महिलाओं को संतान उत्पत्ति के लिए या पति को वश में करने के लिए सब झांसे देके उनका उत्पीड़न करते हैं, उनका यौन शोषण करते हैं, ऐसे हजारों मामले हमारे सामने आए हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका जो संत महात्मा वाला कैटेगरी है, उसमें बहुत ज्यादा विभत्स तरीके से यौन शोषण करने वाले, मर्डर करने वाले और बड़े बड़े आपराधिक कांड करने वाले महात्मा हैं, तो महात्मा जी हमें शायद ये कहने का हक है कि जो महात्मा जी जो होते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, वो भी करप्ट होते हैं और स्त्रियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा भयानक माहौल क्रिएट करके अपने वहां रखते हैं कि उनको बरगला के और उनका शोषण करते हैं। तो आप कुछ लोगों को लेके, कुछ उदाहरण लेके पूरे कोई समाज को या पूरी कोई प्रजाति को या पूरी जो महिला हैं, आज हमारे देश की आधी पॉपुलेशन है, तो आप पूरी आधी पॉपुलेशन को इस तरह से नीचा दिखाएंगे और इस तरह के बयान देंगे, वो आपको शोभा नहीं देता है। और इस चीज का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि आपको पहली चीज तो ये कि आप ब्रह्मचारी हैं, आपका स्त्री के साथ कोई संगत नहीं है, तो आप जब किसी के साथ प्रैक्टिकली रह नहीं रहे हैं, आपने अपने स्त्री परिवार मतलब अपनी माता बहनें, अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया है, तो आप कौन सी स्त्री के संगति में रहते हैं जो आपको ये उदाहरण देने की जरूरत पड़ी या आपकी जानकारी में हुआ कि 100 में से 4 महिलाएं पवित्र है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और आपको बोलते समय एक बार जरूर विचार करना चाहिए और मुझे लगता है कि इसके लिए आप इस बयान के लिए स्पेशली आपको खेद भी प्रकट करना चाहिए। हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। पूरी ताकत महिलाओं के पास है। सरस्वती वही हैं, लक्ष्मी वही हैं, दुर्गा वही हैं और उनके पास इतना पावर है कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश की श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती जी, और ये बयान उनके पास कोई मशीन है जो चेक करते हैं। लेकिन अब किस तरह से, क्योंकि बयानों का है मामला, ये ट्रेंड बन चुका है। बीते दिनों साजिद अशीदी ने डिम्पल यादव को लेकर बयान दिया और अब ये बयान तो महिलाओं को लेकर जो अपमानजनक या इस तरह की जो बयानबाजी हो, जिस दिन ये दुर्गा की रूप लेंगी ना, तो इसे बयान देने वाले लोग सड़क पर नहीं दिखाई देंगे, घर के अंदर चूड़ी पहन के बैठ जाएंगे। ये अभी नहीं जानते महिलाओं को, इनके पास वो ताकत है। बता दिए ना कि दुर्गा की शक्ति है, लक्ष्मी की शक्ति है और सरस्वती की शक्ति है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH